हेलो दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग पृथ्वी की संरचना की। तो पृथ्वी का जो जो बाहरी सबसे ठोस भाग है वो भूपर्पटी कहलाता है ना। यह बहुत ही भंगुर है। भंगुर मतलब बहुत ऐसा मुलायम है। मतलब अगर हम उसको छेनी हथौड़े से खोदने जाएं तो वो आसानी से खुद जाता है ना। तो वैसा भाग है जिसमें जल्दी से टूटने की आवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है ना। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई जो है वो महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर के आसपास है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं में इस क्षेत्र की मोटाई और भी अधिक है ना। हिमालय पर्वत की श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है ना। भूपर्पटी जो है वो भारी चट्टानों से बनी है और इसका घनत्व जो है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की चट्टानें जो है वो काय से निर्मित है? बेसाल्ट नाम की चट्टानों से निर्मित है। और महासागरों के नीचे इसका घनत्व जो है वो कितना है? 2.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना। तो ये तो हो गया पृथ्वी की ऊपरी सतह। अब मेटल जो है, जिसको हम मेटल कहते हैं, वो किसे कहा जाता है और वो कैसा है? तो भूपर्पटी के नीचे वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। यह है ना, कहाँ से आरंभ होता है? ये भूपर्पटी के नीचे से आरंभ होता है। लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है ना। और इसके अलावा मेटल का ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? दुर्लभ मंडल कहलाता है। और ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? अशांत्य कहलाता है। अशांतत्य कहलाता है। और इसका दूसरा जो ऊपरी भाग रहता है वो क्या बोलता है? दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थीनो शब्द जो है वो दुर्बलता से लिया गया है। इसका विस्तार जो है 400 किलोमीटर तक आका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका यही मेन स्रोत है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों पर अधिक है ना। भूपर्पटी पर मेटल का ऊपरी भाग जो है मिलकर के स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहलाते हैं। और इसकी मोटाई लगभग 10 से 200 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और निचले मेटल का जो विस्तार है वो दुर्लभ मंडल के पर समाप्त हो जाने के बाद तक है। और यह कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो भूपर्पटी और फिर मेटल वो जो है उसके बाद यहाँ तक तो ये ठोस अवस्था है। और जब हम क्रोड की बात करते हैं तो क्रोड की स्थिति थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों का वेग जो है पृथ्वी के क्रोड को समझने की में सहायक है। और मेटल जो है, क्रोड और मेटल की जो सीमा है वो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। तो बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो कैसा है? ठोस अवस्था में। बाह्य क्रोड कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है। और आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है ना। मेटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई में इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों से, मुख्य रूप से निकल से बना हुआ है। निकल और लोहे का बना हुआ है। और इसे निफे यानी परत के नाम से, निफे जो कहा जाता है, किसी परत को कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। निफे के नाम से जाना जाता है किसको? क्योंकि इसमें क्रोड में जो निकल है और लोहे की मात्रा अधिक है, इसलिए इसको निफे कहा जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थल मंडल है उसके बारे में बात करेंगे।